हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आप सोच रहे होगे कि भैया आप इस चैनल पे तो वीडियोस डाल रहे हो, दूसरे वाले चैनल पे क्यों नहीं? तो शायद आपने मेरा लास्ट वीक का इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं देखा था। अगर देखा होता तो ये नहीं सोच रहे होते। सो चलिए आज के वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है? सो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, राइट? जिसमें रोड मैप्स है, जिसमें रिसोर्सेस है, जिसमें क्वेश्चंस के लिस्ट है, जिसमें बोला गया है कि ये कोर्स कर लो। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो क्या कभी आपने ये सोचा है, अगर सभी के पास रिसोर्सेस है, सभी को पता है क्या क्वेश्चंस करने हैं, सभी को पता है कौन सा कोर्स करना है सो दैट जल्दी प्रिपेयर हो जाए, तो सभी का इंटरव्यू क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि बहुत कम लोगों का ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब लग पाता है। सो एक फैक्टर तो होगा, हाँ, वो फैक्टर है लोग कैसे परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू पे, राइट? बहुत लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आंसर करना है, क्या चीजें बोलनी है, कौन सी चीज बोलने से इम्पैक्ट पड़ेगी। लोग इस चीज पे एकदम फोकस नहीं करते हैं एंड लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे एंड उसी से इंटरव्यू निकलेगा। नहीं, इंटरव्यू का सबसे बड़ा चीज है आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना। एंड इम्प्रेस करने के लिए चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहला चीज है अपीयरेंस। ये उतना मैटर नहीं करता बट थोड़ा बहुत मैटर करता है। सेकंड चीज है इंट्रोडक्शन। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए आपसे जब कोई पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप क्या आंसर करते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? थर्ड चीज, सिंस आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज दे रहे हो, क्वेश्चंस डीएस एल्गो के होंगे। तो जब भी आपसे कोई डीएस एल्गो के क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप उसको कैसा आंसर करते हो? क्योंकि मैक्सिमम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं आजकल, क्योंकि सभी को पता है क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, आप समझ रहे हो ना? सभी को पता है क्या आंसर होता है, लेकिन सब कोई प्रेजेंट नहीं कर पाता है। फोर्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट सभी करते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, आधा से ज्यादा लोग अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक नेगेटिव फीडबैक इंटरव्यू के साइड से एचआर को जाता है एंड शायद उस वजह से बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं। सो इन चार चीजों के बारे में स्पेसिफिकली आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप वीडियो लास्ट तक देखो सो दैट आप चारों चीजों का आंसर आपको मिल पाए, राइट? तो चलिए पहला पॉइंट के बारे में बताता हूँ, अपीयरेंस। ना बहुत सीनियर्स होंगे जो आपको बोलते होंगे फॉर्मल्स पहन के जाइए, आप कोट पहन लीजिए, टाई पहन लीजिए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मल्स पहनना है। अनलेस एंड अंटिल ज कंपनी ने मेंशन कर दिया है कि आपको फॉर्मल्स पहन के आना है या फिर फॉर्मल्स पहन के इंटरव्यू देना है, तभी आपको फॉर्मल्स पहन के जाना है। या फिर कैंपस इंटरव्यू हो तो, या फिर कॉलेज ड्रेस कुछ ऐसा हो तो ठीक है। अगर आप घर से दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप टाई पहन लो, कोट पहन लो, नहीं। आप एक डिसेंट सा वेयर अगर लेते हो, जैसे एक डिसेंट सा टी-शर्ट हो गया या फिर शर्ट हो गया, दैट मच इज़ मोर देन इनफ। मेक श्योर सिर्फ एक चीज़ का करना है कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ना आए, वरना इंटरव्यूअर जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो इरिटेट हो जाएगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आपके घर में बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आता है, हो सकता है घर छोटा हो आपका, सो कोई भी फ्रेंड के घर चले जाइए या फिर कुछ भी कीजिए, बैकग्राउंड नॉइज़ कम आना चाहिए। ये आपको अपीयरेंस, जब मैं अपीयरेंस बोलता हूँ, ये सब चीज़ें आपको मेक श्योर करना है। एंड जब आप टी-शर्ट पहनते हो, ये नहीं कि आप पूरा इधर तक बटन बंद करके रखना है, नहीं। नॉर्मल रहिए। अब ये भी नहीं कि 3 तो बटन खुला रखना है, नहीं। बहुत सिंपल से, जैसे आप नॉर्मल बाहर जाते हो मम्मी-पापा के साथ घूमने, वैसे जाना है, ठीक है? स्टड नहीं बनना है कॉलर ऊँचा करके, ठीक है? अपीयरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो जब आपको बोला जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो इधर आप क्या बोलते हो बहुत मैटर करता है। जैसे अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड अगर मुझे कोई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में एंड में ये बोलता है कि आई वाज़ मिस्टर फ्रेशर ऑफ माय कॉलेज, आई आई वॉन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, आई वॉन अ डांसिंग कॉम्पिटिशन, मैं तो भाई उधर ही इरिटेट हो जाऊँगा। क्यों पता है? क्योंकि आप इंडियन आइडल या फिर डांस इंडिया डांस का ऑडिशन नहीं दे रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए आ रहे हो। सर जब भी आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत शॉर्ट ऐसे शुरू करना है, मतलब ये ऐसे ही शुरू करना है। आपका नाम, आपका सिटी, आप किस कॉलेज से बीटेक या फिर जो भी डिग्री आप कर रहे हो। सेकंड चीज़, उसके साथ सीजीपीए बोलना है। इधर थोड़ा स्मार्ट आप खेलना। जब आप सीजीपीए बोलते हो, 2 तरीके के सीजीपीए होते हैं, राइट? एक होता है एग्रीगेट सीजीपीए, एक होता है जो लास्ट टर्म सीजीपीए होता है। अगर आपको लग रहा है आपका एग्रीगेट सीजीपीए बहुत ही कम है एंड आपका लास्ट टर्म काफ़ी अच्छा है उसके मुकाबले, तो आप इंटरव्यू को बोल दो कि माय सीजीपीए इज़ दिस मच। इंटरव्यू आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है, क्या ये एग्रीगेट है? क्या ये लास्ट टर्म सीजीपीए है? वो सब बाद में देखा जाएगा, कट ऑफ का चीज़ बाद में। क्योंकि इंटरव्यू आपको क्वेश्चन नहीं करने वाला है इस चीज़ पे एंड उसके मन में एक अच्छा इंप्रेशन बैठ जाएगा। हाँ, अगर वो सुनता है कि 7 सीजीपीए सुनता है, थोड़ा-सा अपसेट होता है। लेकिन अगर वो सुनता है कि 8.5 है, जैसे मेरा एग्रीगेट 7.6 था, ठीक है? 6th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर, बट मेरा जो 7th सेमेस्टर में था, वो उसमें 9 आ गया था। तो मैं हमेशा इंटरव्यू को बोलता था आई आई गॉट 9
सीजीपीए। तो इंटरव्यू कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता था या फिर कॉलेज का वेबसाइट जाके रिजल्ट्स चेक नहीं करता था। मेरे को पता है मेरा 9 सीजीपीए, अगर कहीं वो क्रॉस क्वेश्चन करता है मैं बोल दूँगा मेरे को लास्ट सेमेस्टर में आया था। तो यहाँ थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है, ठीक है? इससे इंटरव्यू इंप्रेस हो जाएगा। फिर आप एक्सपीरियंस बोलो, आप जब एक्सपीरियंस बोलते हो थोड़ा-सा हम्बल रहिएगा। अगर आपने लेट्स से बड़े कंपनीज़ में इंटर्नशिप की है या फिर आपने 5-6 इंटर्नशिप की है, डोंट बी सुपीरियर, डोंट बी लाइक आई हैव डन 6 internship. नहीं, keep it simple, keep it humble as you can. Do not have that superiority complex, right? कीप इट सिंपल। आप सिंपली उसको बोल दो मैंने ये इंटर्नशिप किया है, हर इंटर्नशिप में मैंने ये काम करा है, राइट? उसके बाद आप आओ प्रोजेक्ट्स पे। जब आप प्रोजेक्ट्स बोल रहे हो, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में होगा। आप सिंपल आपका हेडिंग बोल दो मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, ये वाला प्रोजेक्ट ये काम करता है एंड मैंने ये टेक स्टैक यूज़ किया है, खत्म। फिर आप अचीवमेंट्स पे आओ। सेम चीज़ इधर भी बोलूँगा, हो सकता है आप 5 स्टार हो सकता है आप कैंडिडेट मास्टर हो सकता है आप मास्टर हो कोडफोर्स पे, बट हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसे मोमेंट पे इंटरव्यू को ये फ़ील नहीं करवाना है कि आप उससे ज़्यादा जानते हो। होता है बहुत बहुत फ्रेशर्स में होता है कि वो लोग सोचते हैं कि यार मैं तो इससे ज़्यादा रेटेड हूँ, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, आपने इंटरव्यू का लिंक्डइन प्रोफाइल स्टॉक कर लिया होता है एंड आपके मन में एक पिक्चर बन जाता है, यार मेरा तो इतना ज़्यादा रेटिंग है, मैं बेटर हूँ इससे, मैं बहुत सुपीरियर हूँ एंड वो वाला फिर आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। सो इस चीज़ पे कंट्रोल कीजिएगा एंड बस ये हो गया, अचीवमेंट्स आपने बोल दिया। उसके बाद हॉबीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो पूछे आपसे कि आपकी हॉबीज़ क्या है। अगर आपको बोलना है तो आप एक लाइन बता दो कि माय हॉबीज़ आर लेट्स से टीचिंग, या फिर मतलब जो भी हॉबीज़ है एक लाइन बताना है। उसको एलोंगेट नहीं करना है, आई वन दिस, आई वन दिस, आई वन दिस, नहीं। एलोंगेट नहीं करना है, उसको आपका इतिहास नहीं जानना है। सो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया, मैक्सिमम ऑफ यू विल बी गिविंग डीएसएलगो इंटरव्यूज़, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल है। तो अगर डीएसएलगो के इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आपको पता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मैं सब कंपनीज नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। जैसे आपने अगर मेरा एसडी शीट देखा है एंड अगर आप कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ते हो, तो आप देखोगे बहुत मैच करता है। एसडी शीट से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड होती है। तो हो सकता है ना आपको एक ऐसा क्वेश्चन आए जो जो आपको पता है, तो उधर ओवर एक्साइटेड नहीं होना है या फिर ऑनेस्ट नहीं बनना है। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठे बन जाओ, नहीं। अगर इंटरव्यू, क्योंकि कभी वो पूछता नहीं है कि हैव यू सीन दिस प्रॉब्लम, वो आपको क्वेश्चन देता है, सॉल्व इट। सो क्यों आपको ओवर स्मार्ट क्यों बनना है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके करियर स्टेक पे है, राइट? अगर आपने वो क्वेश्चन किया है, देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव डन इट, क्योंकि आपने मेहनत करा है, आपने प्रैक्टिस करा है, आपने सॉल्व किया है, इसीलिए आपने वो क्वेश्चन पहले करा हुआ है। तो उसका आप एडवांटेज लो। आप क्या करो, आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो, आपको पता है क्वेश्चन, नहीं पता डजंट मैटर, सिंपल रहना, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है। ट्राई करो सॉल्व करने का। जब भी क्वेश्चन मिले, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरू नहीं होना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, इंटरव्यू से क्लियर हो जाना है कि आपने क्वेश्चन सही समझा है कि नहीं। कैसे होगे? 2-3 टेस्ट केस बना लो एंड इंटरव्यू से क्रॉस क्वेश्चन कर लो। इफ आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, द आंसर फॉर दिस टेस्ट केस विल बी दिस मच, कैन यू प्लीज कंफर्म? आपको ऐसे बोलना है, तो वो कंफर्म कर देगा कि हाँ, एंड उससे आपको पता चल जाएगा आपने क्वेश्चन सही समझा है। एक बार क्वेश्चन सही समझा है, फिर आप शुरू कर दो एंड मेक श्योर एक चीज करो, जब आप लिख रहे हो ना, लाइक कहीं भी, आप अगर पेपर पे लिख रहे हो, कहीं भी बोलते रहना। आदत बना लो आज से, अगर प्रैक्टिस करो, बोलते रहना है। कटिस हाँ, ये मैं ऐसे करूँगा, हिंदी में ही बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे सोच रहा हूँ, बोलते रहना है। इंटरव्यू को कोई भी मोमेंट पे मतलब, क्योंकि अगर आप साइलेंट हो 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट जब आप सॉल्व कर रहे हो, इंटरव्यू बोर हो जाएगा, राइट? उसको मतलब थोड़ा-सा कन्वर्सेशन देना, आप क्या सोच रहे हो उसको भी समझ में आना चाहिए। तो कीप ऑन स्पीकिंग व्हाइल यू आर सॉल्विंग। आई नो ये हैबिट डेवलप करने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये हैबिट डेवलप कर लो, राइट? अब इंटरव्यू को पहला चीज़, इवन आपको सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन पता है, पहला चीज़ जो चाहिए वो ब्रूट फोर्स होता है, तो आप ब्रूट फोर्स उसको बोलो। फिर वो ब्रूट फोर्स के बारे में पूछेगा, कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, आप उसको कॉम्प्लेक्सिटी बोलो, फिर वो आपको बोलेगा नहीं, आई एम लुकिंग फॉर अ मच बेटर, एंड फिर आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो आप उसको फिर ऑप्टिमाइज़ करो। सेम चीज़ आपको थ्रू आउट द टाइम बोलते रहना है। इवन विस्पर भी आप कर रहे हो तो आपको विस्पर उसको सुनाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं, धीरे-धीरे, एकदम धीरे-धीरे विस्पर करना है। तो आपको उसको कान पे, उसके कान पे रहना है, ठीक है? तो आपने एफिशिएंट सॉल्यूशन दे दिया। ब्रूट एफिशिएंट अगर उससे भी बेटर है तो फिर वो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। डज़न्ट मैटर आपको सॉल्यूशन पता है कि नहीं, स्टिल यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। अब आपने सॉल्यूशन दे दिया, इंटरव्यूअर इज़ हैप्पी। आफ्टर दिस आपको क्या करना है? आफ्टर दिस आपको आईडी पे कोड करना है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, व्हाइल कोडिंग। सो आप जब कोड स्टार्ट करो, जनरली इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ आप सिर्फ फंक्शन लिखते हो, जहाँ आप सिर्फ इनपुट ले रहे हो एंड आउटपुट दे रहे हो। मैक्सिमम केसेस में ये होता है। कभी आप मतलब सी इन, सी आउट या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बफर रीडर, वो सब नहीं लिखते हो। आप सिंपल एक फंक्शन स्निपेट लिखते हो। आपने अगर लीड कोड पे क्वेश्चंस करा है, आप देख लोगे कि फंक्शन स्निपेट कैसा होता है, आपको सिर्फ वही लिखना होता है। तो जब आप कोड कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि पूरा कोड लिख लिया फिर इंटरव्यू को समझाया, नहीं। इफ आई एम कोडिंग समथिंग, let's say I'm writing int find maximum element, int find maximum element. So sir, this function will be finding my maximum element. This function is gonna take this input and I'm thinking that this function will return this. Straight into his face when you are writing that code, right? Right after that first line you have written int n equal to s dot size. Okay, so sir, this line will
get me the size of the string. You're gonna keep him saying every line that you write, every step that you write. You're gonna explain him while writing and while you're having your hands on the keypad, right? जब आप लिख रहे हो, आप उसको बोलते रहना कि सर दिस फॉर लूप विल बी रनिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड मेरा फॉर लूप मैं इस वजह से चला रहा हूँ, ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा इंट्यूशन है एंड ये मैं रिटर्न करने वाला हूँ. हर एक चीज आपको उसके ईयर पे रहना है, हर एक टाइम. आप ये नहीं कि मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा, आप सिर्फ फंक्शन लिख देते हो फिर आप बोलते हो उसको, नहीं, लिखते हुए उसके कानों में रहना है. अनलेस एंड अनटिल वो बोल दे कि भाई बंद कर, अब बस कर हो गया. जब तक वो नहीं बोलता उसके कानों में रहना है. ठीक है, ये हो गया ना. नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोड तो लिख दिया, इंटरव्यू को आप बताना है कि ओके सर दिस इज डन, नाउ लेट्स वेट. मतलब उसको डन बोल के ऐसा नहीं कि आप देख लो, नहीं, आप उसको बोलो सर लेट मी डू अ ड्राई रन एंड एक एज केस लो, बोलो सर दिस इज वन ऑफ द एज केसेस दैट आई थिंक, एंड उस एज केस पे ना कमेंट करके बताओ सर इफ आई टेक दिस केस on step 1 iteration this will be the value of this line, on step 2 iteration this will be the value of this line, on step 3 iteration this will be the value of this line, step 4 iteration this will be the value. आप हर लाइन में उसको वैल्यू ड्राई रन करके बताओ कमेंट्स के हेल्प से. आप ये बताओगे तो इंटरव्यू ना बहुत क्लियर हो जाएगा. एंड ये वाला चीज इतना इंपॉर्टेंट है कि हर इंटरव्यू सोच रहे थे भाई बंदा क्या सही है, क्या सही एक्सप्लेन करता है, ही इज अ टीम मैन. इससे पता चलता है आप कितने टीम मैन हो, आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हो. सिर्फ कोड लिख के देना ये तो सब कर लेता है, बट आप अगर ड्राई रन करवा के देते हो एक एच केस के साथ, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है एंड वो पक्का एचआर को अच्छा फीडबैक देगा ही देगा. ये हो गया एक डीएस एल्गो का क्वेश्चन कैसे बताना है, राइट. अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे. व्हेनेवर इंटरव्यू सेज कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, इसका ये मतलब नहीं है मैंने ये किया मैंने वो किया, नहीं. स्पेसिफिकली आपको एक लिंक बना के रखना होगा. आपका प्रोजेक्ट कहीं भी होस्टेड होना चाहिए. अगर आपने कोई फुल स्टैक या कुछ किया, होस्टेड होना चाहिए. आप उसको वो लिंक शेयर करो एंड आप स्क्रीन शेयर कर लो, राइट. एंड आप उसको बताओ कि ये फीचर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बताना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, ये फीचर्स मैंने लगाया. बहुत लोग क्या करते हैं, फीचर दिखाते दिखाते कोड बोलने लगते हैं. नहीं, कोड नहीं बताना है कभी भी. एक इंटरव्यू को कोड नहीं देखना होता प्रोजेक्ट का, उसको प्रोजेक्ट के क्या चीज देखना होता है मैं आपको बता देता हूँ. एक होता है फीचर्स जो कि वो देखना चाहता है. सेकंड चीज होता है आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है. थर्ड चीज होता है वो देखना चाहता है आपने ये टेक स्टैक क्यों यूज किया है. फोर्थ चीज जो वो देखना चाहता है आपको जो प्रॉब्लम्स आए तब आपने क्या करा है, या फिर आपने क्या फीचर्स सोचा हुआ है. तो आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो ना, लेट्स से आपने एक वेबसाइट खोला, आपने एक वेबसाइट बनाया, आपने खोला एंड आपने बोला कि आपने फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज किया. तो आप जब बोलते हो ना कि सर दिस इज माय प्रोजेक्ट आई हैव यूज्ड रिएक्ट, उसी के साथ एक लाइन ऐड करना है, आई हैव यूज्ड रिएक्ट बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस एंड दिस इज द रीजन आई हैव यूज्ड रिएक्ट, सो दैट उधर थोड़ा टाइम आप इजीली कवर कर लो. बहुत जरूरी है आप टाइम को जितना हो सके यूटिलाइज करो. ऐसा नहीं कि 2 मिनट बोल के खत्म करना है. ये हो गया. अब जैसे आप एक फीचर दिखा रहे हो तो आप उसको बताओ कि सर दिस फीचर हैज बीन एडेड कीपिंग इन माइंड, ये मैंने सोचा कि कल को यूजर को ये प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उसको ये कन्वीनियंस के लिए मैंने ये यूजर सोचा एंड मैंने क्या टेक से ये वाला फीचर ऐड किया. ये नहीं कि कोड का लाइन क्या है. इंटरव्यू को कभी कोड नहीं दिखना, उसको जानना है. हो सकता है आप और एक फीचर पे आए अपने वेबसाइट पे जहां आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, जहां आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आप उसको बोलो सर व्हाइल आई वाज मेकिंग दिस फीचर आई केम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम्स देन आई डिसाइडेड कि मेरे को ये करना चाहिए एंड आई फिगर्ड आउट दैट ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है एंड मैंने इस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करके ये वाला फीचर लगाया था. तो आपको ऐसे आपका पूरा प्रोजेक्ट उसको डिस्क्राइब करना है. अगर आप ऐसे करोगे आप इजीली 10-15 मिनट अपना प्रोजेक्ट डिस्क्राइब कर सकते हो. आपने एक बार डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद इंटरव्यूअर जनरली क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा. अगर आपने ब्रीफ में डिस्क्राइब किया क्यों ये टेक्स्ट है, क्या फीचर्स है, क्या प्रॉब्लम फेस किया, ये सब चीज अगर आपने बता दिया, इंटरव्यूअर बहुत ही रेयर क्रॉस क्वेश्चन करेगा. अगर करेगा भी तो अगर वो डाउटफुल है कि आपने नहीं बनाया तभी कर सकता है, और एल्स बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चंस करने वाला है. सो ये ऐसे ही आपको अपना प्रोजेक्ट अपने साइड से बताना है एक इंटरव्यूअर को. सो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट. अगर आप ये 4 चीजें जो मैंने बोली है अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता आपका इंटरव्यू आपको रिजेक्ट करने वाला है. अगर आप सब चीजें आंसर करते हो, लाइक ऐसा नहीं कि आप ये फॉलो कर रहे हो एंड डीएस एल्गो का आंसर ही नहीं कर पाए, नहीं. अगर आप आंसर करते हो एंड अगर कोई भी आउटसाइड चांस है कि रिजेक्ट होने का, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, आप उसके ईयर्स में हो, आप पूरा डोमिनेट कर रहे हो इंटरव्यू को, लाइक ही इज कंप्लीटली इम्प्रेस्ड, तब तो भाई मतलब रिजेक्ट होना ना के बराबर होने वाला है. एंड ये सारी चीजें मैंने फॉलो की थी एंड मैंने अमेजन में इंटरव्यू दिया था, वो क्रैक हो गया था. फिर मैं मीडिया.नेट में दिया था, वो क्रैक हुआ था. लिटरली सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक जगह था जहां मैं रिजेक्ट हुआ था, वो भी इंटर्नशिप के टाइम पे. उसकी भी शायद वीडियो में लाऊंगा, मैं जब रिजेक्ट हुआ था, क्यों रिजेक्ट हुआ था, कैसे रिजेक्ट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में, सब बताऊंगा. एंड हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हो सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इफ यू हैवंट चेक्ड आउट आवर अदर चैनल please do make sure you check it out because it has a lot of content and it's a useful content. So with this, इस वीडियो को रैप करते हैं. बिफोर रैपिंग अप,
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, सो एक लाइक तो बनता है, सो लाइक प्लीज कर दीजिएगा एंड कमेंट में बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे 11 o'clock। Whenever your heart is broken